वो किसी के लिए इंतहाई अहम होगा और किसी के लिए मुनासिब होगा। तो इसमें जो आज सिखाया जाएगा ना वो ये होगा कि किसी भी चीज़ को कॉपी कैसे किया जाएगा। एक चीज ये चीज़ सिखाई जाएगी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्ड को अगर हमने, एक होता है खुद क्रिएट करना, खुद क्रिएट भी आप टूल्स के साथ कर सकते हैं, और कॉपी जो लेनी है वो भी तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आपको टूल इस्तेमाल करने नहीं आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हम कोई भी चीज़ ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, आवाज़ आ जाएगी, बेफिक्र है, मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे कुछ मिल जाए। चले मिसाल के तौर पर ये यही देख लें, ये एक बॉक्स है, एक आप इसको कुछ भी समझ लें, अगर हमने इसी को ही कॉपी करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। हमने इसी बॉक्स को कॉपी करना है, उसका तरीकाकार क्या होगा वो देखें। जो पिछली क्लास के स्टूडेंट थे उनको तो ये तकरीबन तरीका सारा ही आता है, लेकिन जो नए हैं वो ज़रा देख लें। आपने सबसे पहले इसी साइज का ही एक बॉक्स और लगा लेना है इसी के ऊपर, ये देखें, ये इसके ऊपर हमने बॉक्स लगाया। अब हमने सबसे पहले कंट्रोल क्यू करना होगा। कंट्रोल क्यू करने के बाद ये बॉक्स इस तरह हो जाएगा, ये देखें। अब इस पे हमने डबल क्लिक किया ना, तो ये देखें, मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ये इस पे डबल क्लिक किया ना तो ये इस तरह बन जाएगा। आपने इसी पे रख के डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो इसका ये वाला कॉर्नर है ना, इसको यहाँ से पकड़ें और यहाँ ला के छोड़ दें। इस कॉर्नर को आप रिमूव कर दें, जिसको हमने डिलीट करना सीखा था वो कर दें। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा, ये देखें। अब इस पे अब आप अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकते हैं। अगर वैसे ही हम इस पे ही कलर लगाएंगे तो इस पे कलर नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे करेंगे तो अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, इसको आपने प्लस के बटन के साथ एक और करके इसका कलर चेंज कर देना है। इसका कलर चेंज करके ना इसको यहाँ से यहाँ तक ला के रख दें, ये देखें। अब जो अहम चीज है वो यहाँ समझने वाली है। अब आपको सिर्फ ये वाली पट्टी चाहिए। एक मिनट जरा मैं फोन सुन लूं। वालेकुम सलाम। जी बताएं। चलें ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये इस तरह हो जाएगा। अब उसके बाद आपको सिर्फ ये वाली पट्टी चाहिए, ये जो हमें ब्लू पट्टी नजर आ रही है ना, ये बात जो न्यू स्टूडेंट है ना वो गौर से सुन लें। अगर हमें सिर्फ ये वाली पट्टी चाहिए ना, ये जो अब मुझे यहाँ स्काई कलर की नजर आ रही है, और इसको हमें चाहिए भी इसी साइज की ही। ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्या करना होगा, ये एक टूल है, स्मार्ट फिल टूल। टूल का नाम जहन में रखें, स्मार्ट फिल टूल।
कोरल X7 में ये नीचे करके आएगा। स्मार्ट फिल टूल कोरल X7 में नीचे करके आएगा और कोरल 9 में ये बिल्कुल भी नहीं है। कोरल 9 में ये बिल्कुल भी नहीं है और कोरल X7 में ये बिल्कुल नीचे करके आएगा स्मार्ट फिल टूल। इसको आपने क्लिक कर लेना और ये इस तरह ना ये प्लस का निशान आपके पास आ जाएगा। इस प्लस के निशान को आपने जो हिस्सा काटना है ना उसके ऊपर रख के क्लिक कर दें। ये देखें, अब ये हिस्सा अपनी मर्जी के, ये अपनी मर्जी का मैं कलर कर सकता हूं इस हिस्से पे। ठीक है, अब ये कॉर्नर हम डिलीट कर देते हैं, इस कॉर्नर को हम रेड कलर दे देते हैं। इसको भी हमने देखा होगा उसने पीछे डबल कलर दिए हुए हैं, ये देखें, ये भी रेड कलर ही है और ये भी रेड कलर ही है। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ इंटर करके ना ये जो पट्टी है इस पे इंटर करके जी प्रेस करना होगा। जी, सादा जी, कोई शिफ्ट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, सादा जी प्रेस करके इस पे रख के आपने इसको ड्रा कर देना है ऐसे। ये देखें, ये ब्लू हो गया ऊपर से, नीचे से वाइट हो गया। अब जो ये नीचे से है ना इस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे ना तो इस तरह इसका कलर बार खुल जाएगा। यहाँ से आप पेन टूल ले लें और इस पे रेड कलर कर दें और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे ना तो इसकी कलर बार खुल जाएगी। यहाँ से लें और डार्क रेड कर दें थोड़ा सा। ये देखें, ये वही डबल शेप बन जाएगी इसकी भी। इसी तरह आपके पास ये वाला रेड भी है, इसी पे आप जी प्रेस करें और वही टूल दोबारा ले लें। इस पे आप ऐसे इंटर करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा डार्क डार्क वो कर दें, आप रेड ही कर दें। ये देखें, ठीक है, ये सेम वही चीज तकरीबन बन जाएगी। पट्टी भी आ गई। अब पट्टी पे चूंकि हमने डार्क कलर कर दिया था, ठीक है, पट्टी पे डार्क कलर हो गया है और ये इसी तरह इसका जो छोटा बॉक्स है उसके ऊपर हमने लाइट कलर कर दिया। अब इसी तरह हमने आगे वाली शेप बनानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यही एक बॉक्स दोबारा से ड्रा करेंगे। इधर कंट्रोल क्यू करेंगे, यहां से इसको पकड़ के यहां ला के छोड़ दें। इसी तरह इसको यहां से पकड़ें और यहां ला के छोड़ दें। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, कीबोर्ड के बटन से डिलीट होगा ये। ठीक है, ये इसकी भी कॉपी तैयार हो गई। अब इसमें आप अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी कॉपी तैयार हो गई। अब ये देखें, ये भी पट्टी है, इस पट्टी को भी हम वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक बात जहन में रखें, अक्सर सवाल करते हैं कि हम खुद कैसे ड्रा कर सकते हैं, हम खुद कैसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसका आसान सा जवाब ये है कि जब आपको टूल इस्तेमाल करने आ जाएंगे ना तब आप अपनी मर्जी के जैसे चाहें, जितने चाहें, जो से चाहें टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक आपको टूल इस्तेमाल करने नहीं आएंगे ना तब तक आप ना कॉपी कर सकेंगे, ना ही आप अपनी मर्जी के डिज़ाइन क्रिएट कर सकेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूल फलां जगह पर फलां काम करता है, ताकि आप अपनी मर्जी से भी कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें ना तो आप बिल्कुल अपनी मर्जी से डिज़ाइन क्रिएट कर सकें। शुरू शुरू में तो अगर आपको कॉपी करनी आ गई है ना तो ये काफ़ी गनीमत होती है। शुरू शुरू में कोरल के साथ वास्ता पड़ जाना ये भी गनीमत है, और उसके बाद अगर आपकी पहुंच कॉपी तक हो गई है ना तो मतलब ये कि आप काम करने लग गए हैं। अब इस पे भी वही कुछ ही करना होगा। यहां से आप इसको पकड़ें और यहां ला के छोड़ दें। ये देखें, अब हमें सिर्फ ये वाली पट्टी चाहिए, वही स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। इसको रेड कर दिया, अब इसको वाइट कर देते हैं। चले, इसकी भी आउटलाइन खत्म, इसकी भी आउटलाइन खत्म। ये देखें, ये तकरीबन वैसी ही हमारे पास कॉपी तैयार हो गई है।
कलर का फर्क है वो ऐसा कोई फर्क नहीं होता, वो यहां से भी मैं दूर कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब यहां आपने एक चीज देखी होगी, मैंने ऊपर वाला कलर ही नीचे लगा दिया है। ठीक है, अब वो कैसे लगा, ऊपर वाला कलर ही नीचे लगा दिया, वो कैसे लग गया, मिसाल के तौर पर ये कलर है, अब यहां मैंने एक ये दायरा लगा दिया, अब मुझे यही कलर चाहिए, ये जो इसके अंदर मैंने बना दिया ना स्मार्ट ये जी टूल से, अब मैं कहता हूं कि मुझे यही कलर दोबारा चाहिए किसी भी जगह पर, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये कीबोर्ड से आपने शिफ्ट प्रेस करना है और माउस का राइट क्लिक कर देना है। पहले शिफ्ट प्रेस करके माउस को इसके ऊपर ले जाके इसका राइट क्लिक करके नीचे लाके कलर आपने ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये देखें ये कलर है, अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस ही रखना है, उसके बाद जिस कलर को आपने कॉपी करना है ना उसके ऊपर जाके राइट क्लिक कर लें और नीचे लाके ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये देखें ये बॉक्स है, यही कलर मुझे वहां चाहिए, ये बात जहन में रखें, ये कलर वहां तब जाएगा जब आपने इस कलर को खुद से क्रिएट किया होगा। किसी तस्वीर का कलर है ना, ये बात जहन में रखें, किसी तस्वीर के अंदर से अब आपने कलर लेना है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास तस्वीर है, जेपीजी है, अब हमने इस तस्वीर के अंदर से कोई कलर उठाना है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, ये देखें यहां से आपने ये टूल है, यहाँ इसके नाम लिखा हुआ है कलर आई ड्रॉपर टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल, इस टूल का नाम है कलर आई ड्रॉपर टूल। इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह ये पेन टाइप आपके पास आ जाएगा, जैसे वो ड्रॉप होता है ना वैसे आपके पास आ जाएगा। अब ये कलर भी यहाँ से उठा सकता है, और ये देखें जैसे जैसे मैं इस पे लेके जा रहा हूँ ना, ये कलर की फ्रिक्वेंसी दिखा रहा है कि इसमें ये कलर इतने इतने परसेंट लगा हुआ है, ये देखें ये आरजीबी में दिखा रहा है हमें, और ये आरजीबी में ही रहेगा चूंकि ये तस्वीर का कलर है और तस्वीर का कलर आरजीबी में ही होता है। अब बाकी तो सारा हमने कर लिया, अब हम कहते हैं कि यहाँ ये वाला जो कलर है ना हम ये यहाँ से उठाएं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना ये देखें उसकी शेप चेंज हो गई, इस पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया इसकी शेप चेंज हो गई, अब यहाँ से इसने पिक कर लिया और वो कह रहा है कि मैं फेंकू कहाँ से, को यहाँ फेंक दो, ये देखो इसने यहाँ फेंक दिया। अब मैंने शिफ्ट पेज डाउन कर दिया इसको, पहले ये शिफ्ट पेज अप था, शिफ्ट पेज डाउन कर दिया। अब फर्क कहाँ आ रहा है, इधर इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट कर देते हैं और इसमें भी वही जी टूल ही लगा हुआ है। ठीक है, आप भी लगा सकते हैं, ये देखें ये इस तरह बन गया। अब इस पे भी वही जी टूल आप दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, जी प्रेस करें इसको ऐसे लगा दें। ठीक है, वही ग्राउंड वही सब कुछ उसी तरह का मिलता जुलता डिजाइन हमने खुद से क्रिएट कर लिया। अब इस डिजाइन में और उस डिजाइन में फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें हम अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकते हैं, जैसे चाहे जहां चाहे जौन सा चाहे हम कलर फिल कर सकते हैं, और यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसी का ही ये डिजाइन बना हुआ हम यहाँ से अब कॉपी करते हैं, इसको दूसरी साइड पे क्लिक कर देते हैं, ये देखें अब ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब डिजाइन एक बनाया और उसी को ही हमने कॉपी कर दिया, दूसरी तरफ वही कॉपी हुआ और ये एक अच्छा सा डिजाइन हमारे सामने क्रिएट हो गया। अब इसको हम एक और नीचे कॉपी करते हैं, इसकी आउटलाइन खत्म करते हैं और इसी डिजाइन के अंदर से ही हम ये डिजाइन दोबारा इधर को कॉपी कर देते हैं। ये देखिए ये एक इस तरह की शेप तैयार हो जाएगी, मतलब ये कि आप अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। एक डिजाइन आप बना लें, उसको अपने हिसाब से जैसे आप चाहें आगे पीछे भी कर सकते हैं, नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा फर्क क्या है, इसको ये देखें मैं जूम करवाता हूं तो इसके पिक्सल फट जाते हैं, ये देखिए इसके पिक्सल फट गए। अब इसके पिक्सल नहीं फटेंगे चाहे मैं जितना मर्जी इसको जूम करवा दूं, एक फर्क ये हो गया। दूसरा अब आप इसमें अपनी मर्जी के कलर फिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कलर चेंज कर सकते हैं।
ये पट्टी आपको यहां अच्छी नहीं लग रही, इस पट्टी को आप यहां से रिमूव कर दें। ये देखें, ये रिमूव हो गई, ठीक है। ये भी यहां से रिमूव हो गई। अब ये एक और डिजाइन क्रिएट हो गया। अब ये भी यहां से आप रिमूव कर दें। चले, ये देखें, इस डिजाइन से ये वाला डिजाइन हमने बनाया है। अब बताने का मतलब ये है कि आप लोग जब तक खुद से आइडिया नहीं लगा सकते, खुद से खेल कूद नहीं कर सकते, तो इस तरह आप गूगल पे चले जाएं, गूगल से अपनी मर्जी का कोई भी विजिटिंग कार्ड उठा लें, अपनी मर्जी का कोई भी डिजाइन उठा लें, उसको आप इसी तरह कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी एक दो को समझ आ गई है तो वो बता दें, ताकि मैं आगे कुछ और करवाने का सोचूं। अच्छा जी, ये देखें, एक स्टूडेंट ने पूछा डिजाइन कॉपी कैसे होता है। ये मैं कंट्रोल जी करने से वापस चला जाता हूं। ये देखें, ये डिजाइन वहां से यहां तक आ गया। अब इससे इससे आगे पूछ रहे हैं, ये इससे पीछे पूछ रहे हैं। अगर इससे पूछे पीछे पूछ रहे हैं तो फिर तो जरा मुश्किल है। और अगर इससे आगे पूछ रहे हैं तो चलो मैं कोशिश कर देता हूँ बताने की। इससे आगे, अच्छा, ये देखें, ये आपने इसको ग्रुप कर लेना है कंट्रोल जी के साथ। यहाँ क्लिक करके ना कंट्रोल दबा के रखना है और इधर लाके राइट क्लिक कर देना है। ये ग्राउंड को पकड़ के थोड़ा सा खींच दें, बस ये करना होगा। ये देखें, ये ग्राउंड खींची गई। इसको यहाँ से पकड़े, कंट्रोल दबा के रखें और यहाँ लाके राइट क्लिक कर दें। ये देखें, फिर पकड़ा, यहाँ से कंट्रोल दबाया, यहाँ लाके राइट क्लिक कर दिया। ये डिजाइन इस तरह कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको भी कॉपी करना चाहते हैं, इसी तरह राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से कॉपी करके इन दोनों को वेल्ड कर दें। इसको भी ऐसे ही कंट्रोल दबा के नीचे को कॉपी कर दें। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह कॉपी हो जाएगा। आप कोई भी डिजाइन, जैसा मर्जी मुश्किल से मुश्किल डिजाइन हो, आप इस तरह इसको, जब आपके पास माउस चलाने आ जाएंगे, आपको टूल का इस्तेमाल करना आ जाएगा, आप मुश्किल से मुश्किल डिजाइन भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आपको मसला नहीं होगा। आगे थोड़ी सी चीज और है, वो भी देख लें। अब मिसाल के तौर पर चलें, ये मैं खत्म कर देता हूं। ये शेप है, हमने यहाँ कोई भी शेप बना ली। मिसाल के तौर पर ये फिलहाल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको कंट्रोल क्यू किया, F10 प्रेस किया और इस पर क्लिक करके इसको मैंने ये शेप दे दी। अब मैं कोई भी चीज लिखना चाहता हूं ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूं, ये मैंने प्रिंट मीडिया काड़ा लिख दिया। अब यहाँ मैं इसको वेल्ड कर, ये बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना इसी तरह की जो शेप है ना, इसी तरह ही ये प्रिंट मीडिया काड़ा लिखा जाए, ऐसे ही यहाँ से राउंड हो जाए और यहाँ से ऐसे हो जाए। अब उसका तरीकाकार क्या है, इसको आप क्लिक करें और कंट्रोल F7 प्रेस करें, कंट्रोल F7 प्रेस करें। आपके पास ना इनवेलप टूल खुल जाएगा, इस तरह की शेप होगी। इनवेलप टूल खुलेगा आपके पास, ये यहाँ ऊपर से भी खुल जाता है, ऊपर आप देखेंगे ना, ये यहाँ भी कहीं होता है। चलें, शॉर्ट की इसकी जो है ना वो यही है, ये देखें, ये इफेक्ट में जाके इनवेलप, ये शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल F7। ये सबके सबकी वही होगी। यहां से अब आपने क्या करना होगा, ये पेन जो है ना, क्रिएट फ्रॉम लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरह का एरो का निशान आ जाएगा। अब आपने इसको बनाना किस तरह के, उसे को इस तरह का बनाना है। अब आपने इस पे क्लिक किया ना, ये देखें मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ये पेन लिया ना तो ये इस तरह का एरो आएगा। जिस शेप को आपने, जिस तरह के शेप को आपने क्रिएट करना है ना, उस पर लाके क्लिक कर देना है आपने। ये देखें, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है।
वो जितना चौड़ा था, जैसा चौड़ा था, ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ये देखें, ये इसके अंदर बिल्कुल फिट आ रहा है। जी, समझ आया। अब यहाँ एक काम और हम सीखते हैं, खुद से करने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी चीज बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ कंट्रोल क्यू किया, इसको नीचे को किया, इसको भी ऊपर को कर। ये हमने इस तरह की शेप बना ली। अब हमने लफ्ज वही, चलो दोबारा लिख लेते हैं। फॉन्ट चेंज कर लें। अब हम चाहते हैं कि ये जो लफ्ज लिखा है इसकी शेप यही बने। उसके लिए फिर वही पेन टूल लेंगे, इस पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये देखें, ये वही शेप बन गई। अब हम थोड़ा सा काम खुद से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही सारा कुछ ऐसे ही बन जाता है। मिसाल के तौर पर हमने यहां से ये लिया, इसको हमने ये बना दिया, ये तो कौन टाइप चीज बन गई। अब यहां हम कुछ भी लिख देते हैं, मैं तो ये लिख देता हूं। ये देखें, इसका भी फॉन्ट चेंज करना है, कर ले, नहीं करना ना करें। हमने जो सिर्फ चेक करना है ना, वो ये चेक करना है कि ये वाकई हर जगह इसको काम करवा देता है या किसी किसी जगह मिसिंग भी करता है। ये देखें, इस पे मैंने क्लिक किया और इसको अप्लाई करवा दिया। ये देखें, ये उसने वही शेप इसकी भी बना दी। समझ आ रही है। इसी तरह हम कुछ भी क्रिएट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी क्रिएट करके, मसलन ये दायरा है, इसको हम बेजवी शक्ल में बना के यहाँ हम फिर ये लिख लेते हैं। ये देखें, उसने वैसे ही इसको भी बना दिया। ठीक है, यहाँ से इसकी शेप चेंज भी हो सकती हैं, आप अपनी मर्जी से शेप्स और भी बना सकते हैं। इसमें एक काम हम और करके देखते हैं। वो हम एक ना, बस एक मिनट, मैं ना जरा एक तस्वीर को ढूंढ लूं, उस तस्वीर पे इसको करके देखते हैं कि ये उस तस्वीर पे भी काम करता है या नहीं। चलें, ये देखें, ये तस्वीर मेरे पास आ गई है, ये मैंने नेट से अभी उठाई है। अब मेरे जो जहन में है ना, ये फौरन ही है, इसको देखते हैं काम करता है या नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्लास ही लिख देता हूँ। ये मैंने ग्लास लिख दिया। अब मेरा इरादा है कि इसके ये जो ग्लास वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसकी जगह ना ये मैं ग्लास लफ्ज जो है ना, वर्ड है, ये लिखूं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेके ना मैं यहाँ से काट देता हूँ। अब ये मेरे पास कट गया। अभी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये कटा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो। अब इसको इस पे अप्लाई किया और ये बन गया। ये देखें, ये उसी में वो बन गया है।
अब हम क्या करते हैं, इसका अंदर से कलर खत्म करके इसकी आउटलाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें जैसा हमने चाहा ये वैसा ही बन गया। ठीक है, इसी तरह हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया बस आप उसी पे ही रुक जाएं या आगे पीछे लेके ना जाएं। चले मैं कुछ और ढूंढता हूँ। ये एक और ग्लास मुझे मिला है। अब चले एक चीज और सीख लें। अब ये ग्लास मैं जो लेके आया हूं ना, ये मैंने नेट से उठाया है और ब्लैक कलर का ही है। अब इसको मैंने कलर चेंज करना है। इस ग्लास का मैंने कलर चेंज करना है। वो देखें ये कलर नहीं चेंज करवा रहा। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, ये कलर चेंज नहीं करवाता। अब इसका तरीकाकार क्या है, आप ये ट्रेस बिट मैप पे ये जहन में रखें, ये सिर्फ काली चीज को ही सही ट्रेसेगा, दूसरी किसी चीज को ट्रेसेगा नहीं। चीज को क्लिक करें, ट्रेस बिट मैप पे जाके आउटलाइन ट्रेस और हाई क्वालिटी इमेज पे क्लिक कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा, ग्लास की कॉपी करके आपके सामने रख देगा। ये देखें। अब इसको रिमूव करते हैं। अब इसमें मैं अपनी मर्जी का कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, ये अब इसमें मेरी मर्जी का कलर फिल होगा। अब आगे क्या करना होगा, हमने ना इसी ग्लास के ऊपर वाले हिस्से में ग्लास को काट के ना कुछ और लिखते हैं। ग्लास कटेगा कैसे, ये लाइन लगा लें, जहां से आपने काटना है वहां लाइन लगा के ना इसको और इसको पहले लाइन को रखें। ये पहले भी मैंने किसी जगह ना आपको तरीका बताया हुआ है। और इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप ट्रिम करवा दें यहाँ से। उसके बाद ब्रेक अपवर्ड करवाएं, ये ग्लास का ऊपर वाला हिस्सा अलग आ जाएगा। ये देखिए। अब हम यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, जैसे आप कहोगे ये आपको ये लफ्ज लिखना आता है जी, मुझे फिलहाल ये लिखना आता है। ठीक है, किसी को एतराज है तो वो लफ्ज लिख के मुझे भेज दे, मैं उसका वो लिख दिया करूंगा। ये देखें। वाह भाई वाह, कमाल चीज बन गई। ठीक है, अब लिखा क्या है ये बाद की बात है, लेकिन आप ये देखें कि उसी तरह का ही कुछ बन गया है। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी इंशाअल्लाह अजीज अगले किसी सबक में, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।